नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनेल IAADB 2023 का उद्घाटन किया। यहां पर प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और विद्यार्थी बिएनेल समुन्नति का भी उद्घाटन किया। वेनिस, साओ पाउलो, सिंगापुर, सिडनी और शारजाह आदि में अंतर्राष्ट्रीय बिएनेल की तरह देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित और संस्थागत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप संग्रहालयों को रीइन्वेंट, रिब्रांड, नवीनीकृत और पुनः स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा भारत के 5 शहरों कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी में सांस्कृतिक स्थलों के विकास की भी घोषणा पहले ही की गई है। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनेल दिल्ली में सांस्कृतिक स्थल के प्रारंभ के रूप में काम करेगा। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे और आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएनेल IAADB 2023 का उद्घाटन किया। IAADB का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने और संस्थागत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप किया जा रहा है। इस मौके पर PM मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने भारत को सबसे विविधतापूर्ण राष्ट्र बताया और कहा कि यही विविधता हमें आपस में जोड़ती है। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर तभी फलते फूलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती है, अपने ढंग से काम करने की आजादी मिलती है। डिबेट और डायलॉग की इस परंपरा से डायवर्सिटी अपने आप पनपती है। इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती है तो हम हर तरह की विविधता का स्वागत भी करते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 के आयोजन के जरिए हमने अपनी इस विविधता को दुनिया के सामने शोकेस किया। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन ABCD का भी उद्घाटन किया। ABCD वोकल फॉर लोकल के विजन को मजबूती प्रदान करते हुए नए डिजाइन और नवाचारों के साथ कारीगर समुदायों को सशक्त बनाएगा। ये सेंटर भारत की यूनिक और रेयर क्राफ्ट्स को, दुर्लभ कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। ये कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने, मार्केट से इसे उन्हें इनोवेशन करने में मदद करेगा। इससे कारीगरों को डिजाइन डेवलपमेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी पारंगत होंगे। और हम जानते हैं भारतीय शिल्पियों में इतनी प्रतिभा है कि आधुनिक जानकारी और संसाधनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। PM मोदी ने भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक IAADB 2023 में स्मारक डाक टिकट जारी किया। PM ने कहा कि आज भारत जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपनी संभावनाएं देख रहा है। हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं हैं। हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से
पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी है। जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े हैं, वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरोदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं। और आइए अब बीएनएल 2023 पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी हैं, प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री जेएनयू के, और हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा मौजूद हैं, लेखक हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर हीरामन तिवारी, ये कहा जा रहा है कि जो बीएनएल कल्चर है उसमें भारत अब प्रवेश कर गया है, ये जरा हमारे दर्शकों को आप समझाइएगा। देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात कही है कि हमारे भारत में जो संस्कृति और जो आचार है वो स्वयं नहीं वयम होता है, सबको साथ में लेकर के होता है, और बहुत प्रतिभा है। और इस प्रतिभा को अगर हमें उजागर करना है, अवसर देना है, जैसा कि हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से तो और भी आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है जो कला, संस्कृति, वास्तुकला है, जो भारत की बहुत ही पुरानी धरोहर है, ये हमारी एक धाती है जिसे कहते हैं। और एक बहुत बड़े इस हमारे साथ हमारा सहयोग है कि एक बहुत बड़े विद्वान हमारे साथ हैं, बलदेव भाई शर्मा जी, वो आपको और विस्तार से बताएंगे। आप कल्पना कीजिए कि कब से भारत में वेद के काल से जो कला के प्रति जो रुझान है, जो कला के प्रति एक स्वाभाविक जागृति है, वो देखने को मिलती है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लें तो कला हमारे चारों ओर है। कब विलुप्त हुई, कब उसका ह्रास हुआ, ये एक लंबा इतिहास का विषय है। विद्यार्थी होने के नाते हमें, आपको सबको पता है। लेकिन यदि इसका विकास होगा, इससे लोगों की प्रतिभा सामने आएगी, साथ ही साथ देश का सांस्कृतिक लाभ होने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होगा, क्योंकि कला जो है वो अर्थ के प्रति भी बहुत ही आजकल देखने को मिलती है। तो चाहे वो डिजिटल के माध्यम से हो, चाहे वो हस्तकला हो, हाथ से हो, हर क्षेत्र में भारत हमेशा से संपन्न रहा है। और इसी कला को यदि प्रोत्साहित किया जाए, और प्रधानमंत्री जैसे बड़े मनीषी के माध्यम से, और जिस तरह से, जिस प्रकार से वो अपनी बात को रखते हैं कि सेल्फ नहीं यूनिवर्स, स्वयं नहीं वयम, सबको एक साथ लेकर, तो सबका उसमें अगर सबकी सहभागिता होगी तो इसका भविष्य तो उज्जवल ही रहेगा। चर्चा के लिए इसके लिए बहुत विषय है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लिए, संस्कृत का ग्रंथ हो, प्राकृत का ग्रंथ हो, पाली का ग्रंथ हो, विशेषतया संस्कृत का ग्रंथ, किसी भी कालिदास के ग्रंथ को उठा लीजिए, रामायण को उठा लीजिए, महाभारत को उठा लीजिए, आपको किसी शिल्प कृति की आवश्यकता नहीं है। आप उसको पढ़ करके कला का निर्माण कर सकते हैं। ये हमारी धरोहर है। ठीक है, बलदेव भाई शर्मा जी, सबसे पहले बीएनएल को लेकर के ही आपसे सवाल करेंगे। क्या कुछ इसका फायदा होने जा रहा है देश को, कलाकारों को, वास्तुकारों को, और जो विभिन्न लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको? अभी आदरणीय हीरामन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। प्रधानमंत्री ने इसका पूरा एक विजन दे दिया है। ये कला केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। भारत में जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कही कि हर राष्ट्र के अपने प्रतीक होते हैं जो विश्व को उसके मूल्यों से परिचित कराते हैं। भारत में अनादिकाल से जो कला, या जिसे कहते हैं वास्तुकला, और विभिन्न प्रकार के डिजाइनों की जो परंपरा रही है, ये हमारे वैदिक काल से है। आप देखिए अजंता एलोरा की गुफाओं में किस प्रकार की कलात्मकता है, सारा विश्व चकित है उसे देखकर। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस प्रकार के वर्णन और विवरण मिलते हैं, सारे विश्व की वो धरोहर है। और इसलिए ये एक पहली बार ये प्रयास भारतवर्ष में हुआ है, और ये केवल कला ही नहीं है, ये संपूर्ण भारतीयता को विश्व के सामने प्रकट करने का एक बहुत बड़ा उद्यम है, जिसको आजादी के लगभग 60-65 सालों तक उपेक्षित रखा गया कि भारत में तो कला के नाम पर कुछ है ही नहीं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा ताजमहल दिखा दिया, ताजमहल भारत की पहचान बन गया। आप दिलवाड़ा के मंदिर देखिए, आप मीनाक्षी मंदिर देखिए। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में पटवा की हवेलियों का जिक्र किया। कितना आश्चर्यजनक
वास्तु है, आर्किटेक्चर है वहां का, आश्चर्य होता है देखकर। तो भारत की पहचान पूरे विश्व में बनेगी। इससे दूसरा आर्थिक लाभ, जैसे हीरामन जी ने व्यक्त किया कि ये जो हमारी कला है, इससे हमारे कारीगर, हमारे दस्तकार पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ने का एक अवसर पाएंगे। भारत की एक एक चीज, आप भदोही मिर्जापुर के कालीन देख लीजिए, ईरान के कालीन उसके सामने बिल्कुल फीके हैं, लेकिन विश्व में भारत के प्रति एक आत्महीनता का भाव होने के कारण हमारी कला को, हमारे कारीगरों को कोई स्थान दिया ही नहीं गया, उनको उपेक्षित रखा गया। भारत की पहचान एक पराधीन देश के रूप में बना दी गई। लेकिन ये पहला मौका है स्वतंत्र भारत में जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भारत के उस स्वाभिमान को कला और संस्कृति के माध्यम से विश्व के पटल पर रखा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने इसको आत्मनिर्भरता से जोड़ा है जी। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं होती है, आत्मनिर्भरता अपने स्व का जागरण होती है। ये जो हमारी कला है, हमारी वास्तुकला है, हमारी डिजाइन है, ये भारत के स्व का बोध कराने वाली है। इनसे आत्म गौरव का भाव प्रकट होगा, जैसा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इसको प्रकट किया है कि इतना बड़ा आयोजन पहली बार देश में हो रहा है। भारत के पूरे वैभव को, सांस्कृतिक वैभव को इस कला के माध्यम से पूरा विश्व जानेगा। ठीक है, हम आगे भी इस पे बातचीत जारी रखेंगे, खासकर जो आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन का भी वहाँ पर उद्घाटन किया गया है, इसको लेकर भी। एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना है, उसके बाद हम बातचीत अपनी जारी रखेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है आईपीएफ, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण,
तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री ने आज लाल किले में बीएनएल 2023 का उद्घाटन किया है, जो कला, वास्तुकला और डिज़ाइन महोत्सव के तौर पर जिसको देखा जा रहा है भारतीय कला, वास्तुकला और डिज़ाइन महोत्सव के तौर पर। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन का भी वहां पर उद्घाटन किया है। इसके अलावा बीएनएल विद्यार्थी बीएनएल समुन्नति का भी उद्घाटन किया है। इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री जेएनयू के। हमारे साथ बलदेव भाई शर्मा हैं, जो लेखक हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। एक बार फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। शर्मा जी, जो ये आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन का वहाँ पर जो उद्घाटन किया गया है, इसमें वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी जो स्वदेशी उत्पाद हैं, स्वदेशी कला है, वास्तुकला है, डिज़ाइन है। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विदेशों के लोग भारत आते हैं उनको कितना बड़ा मौका यहाँ पर मिलने वाला है? शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? देखिए, बहुत बड़ा अवसर है जी। और एक प्रकार से मैं, हाँ जी जी बोलिए। एक प्रकार से मैं कहूँ कि ये जो पूरा आयोजन है, ये भारत की एक खिड़की के रूप में पूरे विश्व को भारतीय धरोहर से परिचित कराएगा। और जो विदेशी लोग आज के कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में विदेश के कलाकार और विशेषज्ञ सम्मिलित हुए हैं, वो जब इन चीजों को देखेंगे तो पूरे विश्व में भारत को एक नया बाजार मिलेगा। आज देखिए, कला का इतना बड़ा बाजार पूरे विश्व में है। हम कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि सामान्य सी जो पेंटिंग है वो करोड़ों में बिक रही है, उनको मंच मिल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, एक वैश्विक मंच माननीय प्रधानमंत्री ने इस आयोजन के माध्यम से पूरे विश्व को दिया है। इससे न केवल भारत के कलाकारों का, दस्तकारों का लाभ होगा, बल्कि पूरा विश्व उससे लाभान्वित होगा। और अनूठी कला जो भारत की है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो भवन संरचनाओं की हो, चाहे बुनाई की हो, चाहे दूसरे प्रकार की हो, उस सबसे पूरा विश्व परिचित होगा। और हम बचपन से सुनते आए हैं, ढाका की मलमल होती थी, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, एक अंगूठे में से पूरा थान निकाल दिया जाता था। आप कल्पना करिए, भारत में किस प्रकार की कलात्मकता हमारे कारीगरों के पास थी, जिसको दबा दिया गया। और दुर्भाग्य ये रहा कि भारत स्वतंत्र होने के बाद जो ये स्व का बोध जागृत किया जाना चाहिए था राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, वो पूरा दबा के रखा गया। भारत को आत्महीनता के गर्त में झोंक दिया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस आत्महीनता के गर्त से निकालकर हमारी कला को, हमारी संस्कृति को स्वाभिमान के साथ विश्व के सामने प्रकट किया है। तो इससे पूरा भारतीय कला का, कलाकारों का लाभ है, पूरे विश्व का लाभ होगा। उसको एक नया द्वार खुल रहा है उसके सामने कला का, जिससे वो परिचित होगा, जिसको वो बाजार में खरीद सकेगा, अपने घरों में सजा सकेगा। और आप हम सब प्रसन्न होंगे इस बात से कि हमारे गांव कस्बों के कारीगरों की कलाएं पूरे विश्व के घरों में, पूरे विश्व के पटल पर प्रतिष्ठित होंगी। तो ये बहुत बड़ा लाभ न केवल आर्थिक है, बल्कि भारत के स्वाभिमान का जागरण है। ठीक है डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, जो आज बीएनएल 2023 हुआ है, इसके बैकग्राउंड में जाएं तो प्रधानमंत्री के डायरेक्शन में हमने ये देखा है कि कई सारे जो म्यूज़ियम हैं उनको रीवेंट किया गया है।
रीब्रांड किया गया है, नवीनीकृत किया गया है और इसमें काफ़ी कुछ वक्त पिछले कुछ सालों में दिया गया है। और साथ ही साथ देश के विभिन्न शहरों की अगर हम बात करें तो कोलकाता है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, वाराणसी, यहाँ पर भी सांस्कृतिक स्थलों के विकास की घोषणा की गई है। तो इस सब को अगर हम देखें तो जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, वास्तुकला से जुड़े हुए हैं या विभिन्न प्रकार के जो डिज़ाइन हैं उससे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन है ये, अगर हम वोकल फॉर लोकल को ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। अभी आपने आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी को सुना, आप वो उन्होंने बताया नहीं होगा, वो इतने विनम्र हैं, वो एक कवि हृदय हैं, कवि भी हैं, गायक भी हैं और कला से सीधे जुड़े हुए हैं। हम लोग तो सिर्फ कंज्यूमर हैं, लेकिन आप यदि देखिए कि कंज्यूमर जो होता है, जो उपभोक्ता होता है कला का, अभी इन्होंने बताया कि लोग बाहर की कलाएं खरीदते हैं, अपने घरों में सजाते हैं, पीछे रखते हैं। वो यदि हमारे यहाँ सुलभता से उपलब्ध हो, हमारी संस्कृति और कितनी विविधता है भारत में, पूरे भारत में आप देखिए किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे उड़ीसा में जाएं, चाहे दक्षिण में जाएं, चाहे पूर्व में जाएं, हर जगह कला का भंडार है। और कला क्या होती है, जो भारत की देश की संस्कृति की प्राण होती है। और इसलिए यदि वो प्राण है तो देश की प्रतिभा और कल्पना को जो मूर्त रूप मिलता है उसे कला कहते हैं। आप शतपथ ब्राह्मण में जाकर के देखें, जो ऋषि है वो कितना चिंतित है इसके लिए कि उसको वेदिका बनानी है यज्ञ करने के लिए, और वेदिका का सौंदर्य किस प्रकार से हो, उसमें एक एक ईंट का प्रारूप किस प्रकार से हो, वो प्रार्थना करता है, हे ईश्वर मैं थक गया हूं अपने मन में ईंट बनाते बनाते, मुझे इतनी प्रतिभा दीजिए कि सुंदर ईंट बने, जिससे कि मैं एक सुंदर वेदिका बना करके और सुंदर। तो ये जो प्रतिभा है उसका जब उत्खनन होता है और उसको जब अवसर इस बड़े स्तर पर मिलता है, जैसा आपने स्वयं बताया कि कितना प्रोत्साहन मिलेगा कलाकारों को, हर क्षेत्र के भारत के कलाकारों को, और उससे कितना सांस्कृतिक, आर्थिक और एक दूसरे को जो जानने की जो परंपरा है। ये अभी शर्मा जी ने बताया, आदरणीय शर्मा जी ने, कि पिछले 50, 60, 70 वर्षों में जिस प्रकार से हम पीछे छूट गए हैं, एक दूसरे क्षेत्र के विषय को, कला को, काव्य को, कविता को, लोक कला को जब हम जानेंगे तो एक दूसरे से और जुड़ेंगे, तो आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी टीडीएस या टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर
अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री ने प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिज़ाइन महोत्सव का उद्घाटन किया है, BNL 2023 का। और इसी पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारे 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हीरामन तिवारी, बलदेव भाई शर्मा जी। हम और बात करना चाहते थे क्योंकि ये इतना अच्छा विषय है और इतना बड़ा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, लेकिन समय की बंदिशें हैं और समय हमारा ख़त्म हो रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और दर्शकों को भी हम कहेंगे कि ये जो BNL 2023 है, ये 9 तारीख से यानी कि कल से 15 दिसंबर तक आप लाल किले में जाकर इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार। तेजस्वी में इस सप्ताह मुलाकात करवाएंगे रश्मि आनंद से, जिन्होंने घरेलू हिंसा सहते हुए भी इसके खिलाफ आवाज उठाई और बहुत सी महिलाओं के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। हमारे ऊपर जो भी होता है ना, हम ले लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ होता है ना, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होता। मेरी कहानी खाली घरेलू